हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 करने वाले हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक किया है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक में कोई भी डाउट है तो फर्स्ट पार्ट को देख लेना। अगर डाउट नहीं है फिर भी उस सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेना। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे स्कूल का प्री बोर्ड हो, स्कूल का टेस्ट हो, अगर तुम्हारे सिलेबस में है वो सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आर डी शर्मा बुक में जो भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन गिवन है तो वो 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, सब बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मत सोचना कि आर डी शर्मा बुक से है तो एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। सब बोर्ड लेवल क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए, उन्होंने वही क्वेश्चन डाला है। तो 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की प्रैक्टिस करनी है, तो इन सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक का सोल्यूशन अपलोड किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पसंद आता है, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अगर वीडियो पसंद आता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है? टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल हैव कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट इसलिए भी देखना क्योंकि फर्स्ट पार्ट जब मैं कराता हूँ ना उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, फॉर्मूलेज वगैरह। ठीक है, सेकंड पार्ट से वो चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ कि बार बार फॉर्मूला मैं नहीं लिखता। मान लो दो वर्टिसेस है ए और बी गिवन है 9,4। थर्ड ये हमने मान लिया ये एक्स कॉमा वाई है, मान लिया। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल इज एट ओरिजिन। सेंट्रॉइड जी जो है ये ओरिजिन पे मतलब 0,0 है। तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है तो क्या होता है फॉर्मूला? मान लो अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट अगर मान लो एक्स कॉमा वाई है तो एक्स क्या होता है? वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट x है तो यहाँ पे x1 x2 x3 क्या होता है? ये पॉइंट तुम्हारा x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ये x3 y3 होता है। तो सेंट्रॉइड यहाँ पे कहाँ पे? ओरिजिन पे, मतलब 0,0, यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। x1 क्या लोगे? x1 यहाँ पे लोगे -8 प्लस x2 9, और x3 के प्लेस पे हमने उसे x माना है तो x ले लेना। ठीक है, 3 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, -8 प्लस 9 ये 1 हो जाएगा, प्लस x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, सेकंड जब y कोऑर्डिनेट रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे 0 है, तो वो क्या होता है? वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y कोऑर्डिनेट वो भी 0 है, तो y1 यहाँ पे क्या होगा? 7। y2 क्या लोगे? 4, एंड y3 निकालना, उसको y मान लिया अपॉन 3। 0 से मल्टीप्लाई हुआ ये 0 हो गया, 7 प्लस 4 11 हो गया, प्लस y, तो y की वैल्यू आ गई -11। यानी कि जो थर्ड वर्टेक्स है ना x कॉमा वाई, वो आ गया तुम्हारा -1 कॉमा -11। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा थर्ड वर्टेक्स का, क्वेश्चन नंबर 13 का, -1 कॉमा -11। समझ में आ गया? तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द 3 वर्टेक्स, मतलब अगर x कोऑर्डिनेट निकाल लो तो x वाले पॉइंट को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 3, अगर y निकाल लो तो y पॉइंट को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन y एंड x एक्सिस। देखो रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, अगर तुम्हारा मिरर अगर x एक्सिस के अगेंस्ट रिफ्लेक्शन निकालना है तो x कोऑर्डिनेट छोड़ दो, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो। मतलब अगर देखो 3,5 की अगर बात करते हैं, देखो मान लो क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स वाई एक्सिस, ये तुम्हारा x है, ये y है। तो 3,5 यहाँ कहीं मान लो फर्स्ट सेकेंड 1 2 3 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कहीं पे होगा 3,5। अगर x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन निकालना है, ये तुम्हारा x एक्सिस मिरर है, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये 3 का तो 3 रहेगा, y क्या आ जाएगा? y हो जाएगा -5। तो अगर x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन निकालना है तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, अगर वो +5 है तो -5 हो जाएगा, -5 है तो +5 हो जाएगा। तो x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा? 3,-5। और y एक्सिस के लॉन्ग अगर निकालोगे तो ये पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये 5 है तो 5 ही रहेगा, और x 3 था तो ये -3 हो जाएगा। तो अगर y एक्सिस के लॉन्ग निकाल रहे हो तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, ये -3,5 हो जाएगा। तो
तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्स कोऑर्डिनेट का बस साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वो जो दो पॉइंट रिफ्लेक्शन पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो रिफ्लेक्शन पॉइंट निकाल लो, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, तो Q एंड R आर रिफ्लेक्शन ऑफ इन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो पॉइंट क्या है P -3, 4। तो Q पॉइंट क्या हो जाएगा, Q पॉइंट हो जाएगा रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, -4 हो जाएगा। और R क्या है, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, -3 है तो ये 3 हो जाएगा, दूसरा वाला तो 4 रहेगा। तो ये तुम्हारा पॉइंट आ गया। तुम्हें क्यू आर निकालना है, तो क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डायरेक्टली लगा रहा हूँ, x2 -x1। तो ये मान लिया x2 x y2 है और ये x1 y1 है। तो x2 -x1 तो 3 माइनस ऑफ -3 साइन के साथ लिखना, होल स्क्वायर, प्लस y2 y1 4 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 + 3 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 4 8 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ जाएगा 36 + 64 अंडर रूट, ये आ जाएगा 100 अंडर रूट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ये आ गया 10 यूनिट्स। ठीक है। देखो ये -3 था, ये जो माइनस है यहाँ पे, ये माइनस तो फॉर्मूले में आता है। तो -3 है तो -3 लोगे, यानी कि फॉर्मूले में -3 देके उसको छोड़ दोगे। 4 का कोऑर्डिनेट -4 था तो -4 रखा है, ये माइनस जो आया है ये फॉर्मूले में आता है। क्लियर। 15 क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 में यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखना है। कोऑर्डिनेट क्या है ट्राइंगल के, वर्टिसेस के, x1 y1, दूसरा है x2 y2। अब फॉर्मूला में क्या लिखूं, x3 y3, लेकिन कर देता हूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, अगर तीनों वर्टिसेस पता है तुम्हें ट्राइंगल के, वो हो जाएगा, मॉड में लिखते हैं x1, ये हो जाएगा y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस तुम्हें पता है तो। क्लियर है। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, सॉरी 17 पे। राइट द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ ए पॉइंट x1 y1। ओह, मैंने बेकार इसको रब कर दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे उसने कहा कंडीशन लिखना है, अगर 3 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है। अगर मुझे कंडीशन लिखना है कि ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर में क्या होता है ना, क्वेश्चन नंबर 17 ये भी देख लो। कोलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर 3 पॉइंट्स गिवन है तो इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो इसी फॉर्मूले से, और इसको इक्वल टू 0 कर दो। तो अगर वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। तो अगर कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी पूछी गई है तो ये फॉर्मूला लिख के इसको इक्वल टू 0 कर दो, ये तुम्हारा हो जाएगा कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। ठीक है। यहाँ पे 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से हाफ हट जाएगा, तो सीधा ये हो जाएगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। समझ में आ गया। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो कोलिनियर के लिए अगर 3 पॉइंट्स गिवन है, कोलिनियर प्रूफ करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के उसको इक्वल टू 0 कर दो। अगर कोलिनियर दिखाना है, तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। राइट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना इज 10। p और q के बीच में डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। q हमारे पास है x 5, ये तुम्हारा मान लिया x1 y1 है, और ये मान लिया x2 y2 है। तो पी क्यू 10 है, तो हम क्या कर देंगे, पी क्यू स्क्वायर निकालेंगे, जो कि 10 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्यों निकालते हैं, उससे अंडर रूट हट जाता है। तो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 - x1, तो ये हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 5 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ये -3 था तो माइनस ऑफ -3 हो जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, एक्सपेंड किया तो, या एक्सपेंड छोड़ो, इसको ऐसे छोड़ देते हैं हम, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो
x माइनस टू का एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, जान के देखो क्यों नहीं कर रहे हैं। 100 माइनस 64, ये 36। x माइनस टू का स्क्वायर क्या आ गया? 36। तो x माइनस टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 36, यानी कि x माइनस टू आ जाएगा प्लस माइनस 6। x माइनस टू की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। एक्सपेंड करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ता है। ठीक है, x माइनस टू की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। अब देखो, यानी कि x की यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, जगह नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास x माइनस टू इज इक्वल टू 6 भी होगा एंड x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 6 भी होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस टू इज इक्वल टू 8 एंड यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस टू इज इक्वल टू माइनस 4, यानी कि x की दो वैल्यू आ गई। एक आ गई तुम्हारे पास 8 एंड माइनस 4, ये दो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ से। राइट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 3 माइनस 6 एंड बी 5 3 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, बस वैल्यू अलग है, लेकिन फिर से मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसे। 19 में मान लो कि ये तुम्हारा एक्स वाई एक्सिस है, ये पॉइंट, ठीक है, कहीं मान लो ये ए पॉइंट बी पॉइंट कहीं पे है, तुमने उसको ज्वाइन किया। ठीक है, रैंडमली मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, एक्यूरेटली नहीं, रैंडमली मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो तुमने ऐसा कुछ ज्वाइन किया, ऐसा। यहाँ पे बी है जो कि 5 3 है, और यहाँ पे ए है जो कि 3 माइनस 6 है। तो ये बीच में एक्स एक्सिस आया, एक्स एक्सिस इसको किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मान लिया जब भी रेशियो पूछा जाएगा ना, किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो रेशियो हमेशा k:1 लेना, k:1 में डिवाइड कर रहा है। और जिस पॉइंट पे डिवाइड करेगा वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। मान लो ये सी पॉइंट है, तो सी कोऑर्डिनेट कैसा होगा? सी कोऑर्डिनेट का जो एक्स पॉइंट होगा वो तो एक्स होगा और वाई पॉइंट 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है सी पॉइंट ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी, वो एक्स एक्सिस को सी पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है और सी इसे k:1 में डिवाइड कर रहा है। तो सी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये 0 x,0 का फॉर्म होगा। बी है 5 3, ए है 3 माइनस 6। हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो मैंने क्या कहा था, पहले भी कहा है ये बात, फर्स्ट पार्ट देखना, कि अगर तुम्हें y कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है 0, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट निकालो। तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है? वो होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और रेशियो जब निकालना हो तो हमेशा मान लेना k:1 में डिवाइड कर रहा है। तो y यहाँ पे क्या है? 0, तो 0 इज इक्वल टू my2, m है यहाँ पे k, m है k, तो k मल्टीप्लाइड बाय y2 है 3, तो ये हो जाएगा 3k प्लस n, n है यहाँ पे 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय y1 वो -6 है, ये हो जाएगा -6, और नीचे आ जाएगा m प्लस n यानी कि k+1। k+1 0 से मल्टीप्लाई होगा, वो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3k-6। तो 6 यहाँ आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 3k, तो 6/3 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आ गई 2, तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तो रेशियो 2:1 का हो जाएगा। अगर k की वैल्यू 2/1 आ रही है तो रेशियो 2:1 का हो जाएगा, यानी कि इसको एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर k की वैल्यू अगर आ रही होती, अगर k की वैल्यू 3/2 आती तो 3:2 आंसर हो जाता। तो k की जो वैल्यू आती है वही तुम्हारा रेशियो हो जाता है। अगर k एग्जैक्टली 2 आया है तो नीचे 1 लगा दो, 2:1 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें पहले भी हो चुकी है, अगर समझ में नहीं आया है तो इसलिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग से देखो ना, ये मत देखो तुम्हारा डाउट कहाँ पे। स्टार्टिंग से देखोगे, बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में ही बताई है, तो चीज़ें समझ में आएगी, क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। दो पॉइंट्स गिवन है, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, पॉइंट ए मान लिया, ए क्या है हमारे पास? -8/2, 2, एंड बी पॉइंट मान लिया 2/5, 2। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी निकालना है, तो ये मान लिया x2, ये मान लिया x2 y2 है, ये तुम्हारा x2 y2 है, तो ये x1 y1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2/5 माइनस ऑफ -8/2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 - 2 का स्क्वायर।
अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस 8/2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये तो ज़ीरो हो गया, सिर्फ ये बचा, तो पावर 2 है और यहाँ पे रूट लगा हुआ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/5 प्लस 8/2, स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम लिया 10 आ गया, तो ये हो जाएगा 4, ये 5 टाइम्स 40, तो 44/10 यानी कि 4.4 यूनिट डिस्टेंस आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, कुछ गड़बड़ किया है मैंने? क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग मैं बुक में देख रहा हूँ आंसर कुछ और है, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। -8/2 अपॉन ये 2 था, ठीक है, और ये 2/5 2 है, तो 2/5 माइनस ऑफ -8/2, ठीक है, प्लस ये 2 - 2, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये 2/5 प्लस 8/2 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, 2/5 प्लस 8/2, एलसीएम 10, तो 2 टाइम्स 4, ये 5 टाइम्स 40, 44/10, यही आ रहा है, 4.4 ही आएगा, ठीक है, यही आ रहा है। अगर आप लोग को कुछ मिस्टेक मिलता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, अगर आप लोग को कुछ गलती मिलती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। -8/2 को हम 4 क्यों नहीं लिख रहे हैं? अगर -8/2 गिवन है क्वेश्चन में तो इसको 4 क्यों नहीं लिखा गया है? ये 4 लिखा जाना चाहिए था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है, मेरा ये आ रहा है 4.4, देखिए मैथड मैंने बता दिया, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अगर कोई गलती मिलती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, बाकी लोगों के लिए इजी हो जाएगा जो भी आंसर सही आ रहा है। ओके, 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द पॉइंट 3, ए कहाँ लाई कर रहा है? लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंट बाय, इस पे लाई करेगा, तो ए की वैल्यू क्या होगी? अगर इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब अगर x की प्लेस पे 3 पुट कर दो, -3, y की जगह पे a पुट कर दो, +5, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 6 -3a +5 इज इक्वल टू 0, 6 + 5 11 -3a इज इक्वल टू 0, तो 11 इज इक्वल टू 3a, तो यहाँ से a क्या आ जाएगा? 11/3, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द पॉइंट 3, a लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0, तो 2 × 3 6 -3a + 5 इज इक्वल टू 0, 6 + 5 11, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 11/3, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, चलिए नेक्स्ट 22 पे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो, ठीक है, सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, पॉइंट गिवन है ए, मान लिया गिवन है c, 0 एंड b गिवन है 0, -c, तो ये मान लिया x2, y2 है एंड ये x1, y1 है, a भी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? x2 - x1, तो 0 - c का स्क्वायर प्लस -c -0 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा c² प्लस c² अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2c² अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √2c, c का स्क्वायर तो c रूट के बाहर, 2 का रूट ये आ जाएगा, तो √2c इसका आंसर हो जाएगा। c रूट में नहीं है, c का स्क्वायर था वो रूट के बाहर आ गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे, वेट 23 दिख रहा है ना? चलो, तो 23 है, इफ p 2, 6 is the midpoint of the line segment joining the point a 6, 5 and b 4, y, find y, यानी कि p कोई पॉइंट है 2, 6,
इज द मिड पॉइंट, वो मिड पॉइंट है, ठीक है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है। P जो है 2,6 इज द मिड पॉइंट, तो A 6,5 है, B 4,y है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला पॉइंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी हो गया। सी है इसका मिड पॉइंट 2,6। तो मिड पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, फाइन वाई निकालना है, तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पे कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हें एक्स से मतलब ही नहीं है। तो वाई कोऑर्डिनेट का क्या है 6, तो वो 6 जो है वो क्या हो जाएगा, y1 5 प्लस y2 y अपॉन 2, 2 से मल्टीप्लाई किया 6 को, 12 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, 5 माइनस किया, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। तो 23 में y की वैल्यू आ गई 7। देखो मिड पॉइंट थ्योरम से x क्या होता है, x होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो ये तुम्हारा x कॉमा y होता है, ये पॉइंट जो मिड पॉइंट होता है। तो y, और ये तुम्हारा एक पॉइंट होगा x1 कॉमा y1, और दूसरा पॉइंट होगा x2 कॉमा y2। तो y आ जाएगा y1 प्लस वाई टू अपॉन 2। तो हमने y को क्यों लिया, क्योंकि हमें y निकालना था, x से मतलब नहीं था। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, what is the distance between the point 3 comma 0 and 0 comma y, sorry, if the distance between the point 3 comma 0 and 0 comma y is 5 unit, तो 3 comma 0 और 0 comma y के बीच में डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट, एंड y इज पॉजिटिव, y को पॉजिटिव लेना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, वही काम करना है, डिस्टेंस फार्मूला। एक पॉइंट है a 3 comma 0, एक पॉइंट है b 0 comma y, इनके बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट है, यानी कि ए बी क्या है 5 यूनिट। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए बी स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट हटाने के लिए डिस्टेंस फार्मूला से। तो ये मान लिया तुम्हारा x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो 0 माइनस 3 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 अंडर रूट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर, सॉरी हाँ स्क्वायरिंग हमने की ना, जब स्क्वायरिंग की है तो रूट नहीं आएगा, ओके, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा। सिंप्लीफाई किया, 0 माइनस थ्री का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 16 अंडर रूट प्लस माइनस 4। वैसे तो y की वैल्यू प्लस माइनस 4 होनी चाहिए थी, लेकिन उसने कहा y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव है तो y को नेगेटिव ले नहीं सकते, तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 है, इफ x, 6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a 6, 5 एंड b 4, y, ठीक है। अगेन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y निकालना है। तो y पे कंसंट्रेट करो, तुम्हें x से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 25 देखो, p की बात कर रहे हैं, x, 6 ये मिड पॉइंट है, दो पॉइंट है a 6, 5 एंड एक b पॉइंट है 4, y, एक P पॉइंट है जो इनका मिड पॉइंट है x, 6, तुम्हें निकालना है y। तो y निकालना है, x को भूल जाओ, सिर्फ y कोऑर्डिनेट पे कंसंट्रेट करो, तो 6, तो y क्या होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो यहाँ पे y जो है वो 6 है, जो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो 6 है, y1 ये हो जाएगा 5, y2 जो y निकालना है अपॉन 2, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये सेम क्वेश्चन था क्या एग्जैक्टली, 6,5 4,y फाइंड द वैल्यू ऑफ y, बस यहाँ पे 2,6 था, यहाँ पे x,6 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है 23, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई थी 7 आ गई थी, तो निकाल लेना, 23 और 25 सेम है। अगर x निकालना होता तो हम x भी निकाल सकते थे, यहाँ पे x कैसे निकालते हैं, ये x निकालना होता तो वो होता x1 वो 6 प्लस x2 4 अपॉन 2, तो 10/2 इज इक्वल टू 5, तो अगर x निकालना होता वो 5 हो जाता। क्लियर है। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। 26 देखो,
25 तक हो गया है, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, अब इसमें और भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को इसका एक पार्ट और बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है, सब में कैलकुलेशन करना है, तुम देख रहे होगे, तो टाइम लग रहा है यहाँ पे, तो एक और पार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इफ P2, P is the midpoint of the line segment joining A 6, -5 and B -2, 11, find the value of P। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे A एक पॉइंट है 6, -5, B एक पॉइंट है -2, 11, P एक पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट है 2, P। तो P क्या है, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y1 प्लस y2, तो -5 प्लस y2 11/2, तो -5 प्लस 11 ये हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 में, P की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो मैं x कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। ट्वेंटी सेवन है, इफ ए बी सी गिवन आर द 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ए बी सी डी के 3 वर्टिसेस गिवन है, ए गिवन है 1, 2, बी गिवन है 4, 3, सी गिवन है 6, 6 और डी निकालना है। डी हमें नहीं पता, डी मान लिया ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें इनके डायगोनल का, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के क्वेश्चन को मत सॉल्व करना। अगर मैं ए सी एक डायगोनल है, उसका मिड पॉइंट निकालूं, तो मान लो वो पॉइंट ओ है, ठीक है, वो क्या होगा x, y। तो o का कोऑर्डिनेट x क्या हो जाएगा, x1। AC का मिड पॉइंट निकालना है, तो ये तुम्हारा 1 जो होगा वो x1 होगा, 1 प्लस c कोऑर्डिनेट का 6 x2 होगा अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा 7/2। और अगर y कोऑर्डिनेट निकालें इसका, y1 2 प्लस y2 6/2, ये आ जाएगा 4। यानी कि जो मिड पॉइंट o है उसका कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा 7/2, 4, ठीक है। तो जो डायगोनल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो सेम पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, तो बी डी का मिड पॉइंट भी यही होगा, ओ होगा, बी डी का मिड पॉइंट भी ओ होगा। तो अब अगर मिड पॉइंट थ्योरम तुम बी डी में लगाओगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारा 4 प्लस ए अपॉन 2। अब हम बी डी का मिड पॉइंट निकाल लें, तो बी डी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट एक ही पॉइंट होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो दोनों के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, सेम पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने ए सी, ए और सी पता था, तो उससे हमने निकाल लिया मिड पॉइंट ए सी का। अब वही मिड पॉइंट तुम्हारा बी डी का भी होगा। तो x क्या निकाला यहाँ पे हमने 7/2, तो हमने रखा 7/2 इज इक्वल टू 4 प्लस a/2, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 7 - 4 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, एक पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट है y, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा अगेन वही y1, तो y1 3, y2 b/2, y यहाँ पे क्या है 4, तो 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस b, तो 8 - 3 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आ गई 5। यानी कि जो d कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उसकी वैल्यू आ गई 3, 5, क्वेश्चन नंबर 27 में, ठीक है, 3, 5। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0, 0 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एनसीईआरटी में भी है शायद ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 28। तो अगेन पैरेललोग्राम का वर्टेक्स निकालने आएगा, अगर 3 वर्टेक्स पता है, एक वर्टेक्स पूछा गया है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ही निकालना, ठीक है, और कुछ मत करना, मिड पॉइंट थ्योरम से ही निकालना। ए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमा 0, एंड बी क्या है 0 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तुम्हारा बी है। तो ये मान लिया x2 कॉमा y2 है और ये x1 कॉमा y1 है। ठीक है, तो फॉर्मूला ए बी निकालना है, तो ए बी हो जाएगा x2 माइनस x1, तो 0 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे, एक ही बात है, ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा। तो बेसिकली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करना है हमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये अंडर रूट में है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट। अगेन ये माइनस का स्क्वायर करोगे वो प्लस ही रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पावर 2 है। अब हमने पहले भी ये बात की, अगर तुमने ट्रिगोन नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, तो अंडर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा 28 का। समझ में आ गया? तो चलो आज यहीं तक करते हैं। अगेन 28 तक कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक किया था, सेकंड पार्ट में 13 से 28 किया है। ठीक है, थर्ड पार्ट भी बनाना पड़ेगा मुझे, क्वेश्चन नंबर 36 तक है बुक के अकॉर्डिंग। तो 6-7 क्वेश्चन रह गया है, वो हम लोग थर्ड पार्ट में करेंगे। इसमें मैं जान के नहीं कर रहा हूँ, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, 45-50 मिनट्स का हो जाएगा, तो सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, डाउट्स की बात नहीं है, इन क्वेश्चन को डाउट्स नहीं है तो भी गो थ्रू करना। जिनके पास बुक नहीं है इन सारे वीडियोस को देखो, तुम्हारे 1 मार्क्स 2 मार्क्स से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर जिनके पास बुक है उनके डाउट्स थे, अगर डाउट्स क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।